हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने लिक्विड वाटर के स्ट्रक्चर को समझते हुए क्लस्टर मॉडल को समझना स्टार्ट किया था। उसी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज अपन इस लेक्चर में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा क्लस्टर मॉडल। क्लस्टर CLUSTER क्लस्टर मॉडल। क्लियर? तो इसके अंतर्गत आप जो क्लस्टर मॉडल के बारे में पढ़ा था उसको डायग्रामेटिकली किस तरीके से अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल है, क्लियर? ओके, ऐसा का ऐसा क्लस्टर आप यहां पे भी बना सकते हैं। स्टेट क्लियर? और इन दो क्लस्टर्स के बीच में इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ओके, okay, and this is structure of liquid water. This is structure of liquid water according to cluster model. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, क्लस्टर्स लगातार बनते एवं टूटते रहते हैं। क्लस्टर्स लगातार टूटते एवं बनते रहते हैं। क्लस्टर बनने में चारों ओर फैले सिंगल मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं। क्लस्टर बनने में चारों ओर फैले सिंगल मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं। इज दैट क्लियर? तथा क्लस्टर में से टूटने पर यह पुनः सिंगल मॉलिक्यूल्स के रूप में अन्य क्लस्टर के चारों ओर फैल जाते हैं। तथा क्लस्टर में से टूटने पर ये पुनः सिंगल मॉलिक्यूल्स के रूप में जब वाटर मॉलिक्यूल्स क्लस्टर में से टूटते हैं तो ये वापस क्या होते हैं कि जो क्लस्टर्स है उनके चारों ओर सिंगल मॉलिक्यूल्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। टूटने पर ये पुनः सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में क्लस्टर के चारों ओर फैल जाते हैं। क्लियर? तो इसको एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लस्टर, ये क्लस्टर होगा
and there exists an equilibrium between cluster and single molecules. That is अंतर परिवर्तन, अंतर परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन. लीडिंग डालिएगा लिक्विड क्रिस्टल. आपके सिलेबस में दिया गया है लिक्विड क्रिस्टल. क्या होते हैं भाई ये लिक्विड क्रिस्टल? ध्यान से समझिएगा. कुछ सॉलिड्स होते हैं जब उनको गर्म किया जाता है, तो लिख लीजिए, कुछ सॉलिड्स को जब गर्म किया जाता है जब गर्म किया जाता है तो वे एक निश्चित ताप पर पिघलकर टर्बिड लिक्विड क्या बनाते हैं? टर्बिड लिक्विड. इसको हिंदी में लिख सकता हूं अपारदर्शी द्रव. अपारदर्शी द्रव में चेंज हो जाते हैं, इज दैट क्लियर? ओके. जब टर्बिड लिक्विड को और अधिक गर्म किया जाता है, जब टर्बिड लिक्विड को और अधिक गर्म किया जाता है तो वह एक निश्चित टेम्परेचर पर ही क्लियर लिक्विड में चेंज होता है. तो वह एक डेफिनिट टेम्परेचर, दैट इज निश्चित तापमान, निश्चित टेम्परेचर पर ही क्लियर लिक्विड में चेंज होता है. क्लियर? टर्बिड लिक्विड की प्रॉपर्टीज, टर्बिड लिक्विड की प्रॉपर्टीज दैट इज एग्जांपल एनाइसोट्रॉपी, ओके. क्रिस्टलाइन सॉलिड के समान होते हैं. तो टर्बिड जो लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? क्रिस्टलाइन. कुछ प्रॉपर्टीज, सारी नहीं. फॉर एग्जांपल एनाइसोट्रॉपी. सॉलिड्स भी क्या शो करते हैं? एनाइसोट्रॉपी. क्रिस्टलाइन सॉलिड के समान होती है. क्लियर? अतः टर्बिड लिक्विड को लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं. है तो लिक्विड, लेकिन प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि एनाइसोट्रॉपी किसके समान शो करता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के समान. इसलिए इनको क्या कहते हैं? अतः टर्बिड लिक्विड को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड. लिक्विड को, सॉरी, टर्बिड लिक्विड को लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं. इज दैट क्लियर कंप्लीटली?
परंतु टर्बिड लिक्विड के अधिकांश गुण, परंतु बट टर्बिड लिक्विड के जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज है, अधिकांश गुण, जैसे कि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हो गई, मोबिलिटी हो गई, एटसेट्रा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से न मिलकर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से न मिलकर लिक्विड्स से मिलते हैं। क्लियर? अतः टर्बिड लिक्विड्स को सॉलिड एंड लिक्विड की इंटरमीडिएट माना जाता है। अतः टर्बिड लिक्विड को सॉलिड एंड लिक्विड का, सॉलिड एंड लिक्विड का मध्यवर्ती, दैट मीन्स इंटरमीडिएट, दैट मीन्स मध्यवर्ती, मध्यवर्ती माना जाता है। जिसे मीजोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं। और जिस इंटरमीडिएट स्टेट को क्या बोलते हैं? जिसे मीजोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं। क्लियर? तो अब आगे लिख लीजिए, वह निश्चित ताप, नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए, वह निश्चित ताप जिस पर सॉलिड टर्बिड लिक्विड में चेंज होता है, जिस पर सॉलिड किसमें चेंज होता है? टर्बिड लिक्विड के अंदर, चेंज होता है, टेंशन टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? ओके। तथा वह निश्चित ताप, तथा वह निश्चित ताप जिस पर टर्बिड लिक्विड क्लियर लिक्विड में चेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इज दैट क्लियर? ओके। अब इसको अगर मैं इक्वेशंस के रूप में इसको रिप्रेजेंट करूं, जो भी मैंने इस पूरी लैंग्वेज में बोला है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? देखिएगा ध्यान से। सॉलिड स्टेट, क्लियर? ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर ये किस में कन्वर्ट होगी?
ट्रांजिशन टेम्परेचर किस में कन्वर्ट होगा? टर्बिड लिक्विड में। ओके, दैट इज मेसोमॉर्फिक स्टेट। इज दैट क्लियर? अब ये जो सॉलिड स्टेट, ये तो हो गया ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात। सॉलिड स्टेट ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर किस में कन्वर्ट होता है? टर्बिड लिक्विड के अंदर। वहीं सॉलिड स्टेट जो है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, एट मेल्टिंग पॉइंट किस में कन्वर्ट होगा? क्लियर लिक्विड स्टेट में। क्लियर लिक्विड स्टेट में। डिफरेंस समझ में आया? तो इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको अगर एक लाइन में लिखूं मैं तो देखिएगा, सॉलिड स्टेट, ट्रांजिशन टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट होगा? टर्बिड लिक्विड, क्लियर। और मेल्टिंग पॉइंट में किसमें कन्वर्ट होगा? ये टर्बिड लिक्विड, लिक्विड स्टेट के अंदर। क्लियर। और अगर इसको और मैं हीट करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट के अंदर। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है और ये किस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लिक्विड क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल लेंगे। थैंक यू।